हेलो एवरीवन, मैं शगुन त्यागी गोल्टा ग्राफिक्स की साइड से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप भी अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छी इंडस्ट्री सर्च कर रहे हैं और एक अच्छी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायण गुप्ता और वो बताएंगे हमें कि एक अच्छी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से हमें क्या प्रॉफिट होगा और किस तरीके की इंडस्ट्री में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट की इनकम आती है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी बिजनेस की, तो आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी बिजनेस में ही एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ग्रोथ क्या होता है, जैसे आप किसी सपोज एफएमसीजी कंपनी का आप कोई जो है C&F ले लो। आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी 2% की गारंटी देती है, 2% महीने की रिटर्न देती है। अब 1 करोड़ रुपए आपने लगाया है, अगर 1 करोड़ का भी माल आप सेल कर लीजिए तो महीने की इनकम हुई आपकी 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब आपके अकॉर्डिंगली आप ये देखो कि आप साल का आपने सिर्फ 24 लाख रुपीज कमाया, उसमें भी सारे आपके एक्सपेंडिचर आपके होंगे, ठीक है ना। आप अपना गोडाउन रखेंगे, डिलीवरी देंगे, फिर पैसे फंसने का भी कुछ रहता है। इन ऑल अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे साल में 4-5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं आएगी 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि जैसे अगर हमारी ऑडियंस या हमारे जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस बजट से आपकी इंडस्ट्री में वो एंट्री कर सकते हैं या किस बजट के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे जो लोएस्ट मशीन आती है वो इको सॉलिड प्रिंटर आता है। और इको सॉलिड प्रिंटर आप सिर्फ 3 लाख रुपए लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रिंटर से आप वॉलपेपर प्रिंटिंग कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं, फोटो प्रिंट कर सकते हैं। आप 5 साइज जो है करीब 5 फीट के आसपास या 6 फीट के आसपास, और लेंथ आप कितनी भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रिंटर को लगा करके आप जैसे 3 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने का 3 लाख रुपीज कमा सकते हैं इस मशीन से। अच्छा, ठीक है सर। और जैसे मेरी ऑडियंस का फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन रहेगा कि वो आपके प्रिंटर क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं और मतलब कैसे उसकी प्रोडक्शन रहेगी, उसके बाद क्या वो अर्न कर पाएगा। देखिए, क्या क्या प्रोडक्शन करेगा, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जैसे इको सॉल्वेंट अगर प्रिंटर है तो इसमें आप फ्लेक्स प्रिंट कर सकते हैं, विनाइल भी प्रिंटिंग हो जाती है, फोटो पेपर प्रिंट हो जाता है, कैनवास प्रिंटिंग हो जाते हैं, वॉलपेपर प्रिंटिंग हो जाती है, और इसके अलावा ट्रांसलाइट प्रिंटिंग हो जाती है, वन वे विजन प्रिंटिंग हो जाती है। तो वेरियस टाइप ऑफ पेपर आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल हाई डेफिनेशन होती है। तो आप इसको ब्रांडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन शॉप ब्रांडिंग होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। अब अगर मैं बात करूँ इसकी आउटपुट की, तो ये 150 SFT पर आवर से स्टार्ट होती है, जो आप 600 स्क्वायर फीट तक भी ले सकते हैं मशीन। तो सर, जैसे अब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, इसके बाद हमें अर्निंग किस तरीके से होगी या क्या अर्निंग हो सकती है इसमें? देखिए, अर्निंग करने के लिए 2 चीज़ें हैं कि कोई प्रोडक्ट आप कोई मशीन आपने लगाई है तो 2 चीज़ आपके दिमाग में आएंगी कि इसको सेल हम कहाँ करेंगे और किस रेट पे करेंगे। तो जब आप हमसे मशीन लेते हैं तो इसकी हम ब्रीफ आपको नॉलेज देते हैं, बट थोड़ी बहुत तो हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, इसमें जैसे विनाइल प्रिंटिंग है, जो मोस्टली विनाइल ज़्यादा प्रिंटिंग होती है इसमें। विनाइल मार्केट में आपको 4 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 5 रुपये स्क्वायर फीट तक मिलता है, और प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी 1 रुपये 20 पैसे आती है। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 6 रुपये स्क्वायर फीट मान लीजिए आप, और मार्केट की जो प्राइस है वो कम से कम 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। अब अगर इसका एक एवरेज जो सबसे स्टार्टिंग मशीन है वो 150 SFT पर आवर निकालता है। आपने अगर केवल 8 आवर्स वर्क किया तो 1200 SFT आप प्रिंट कर सकते हैं इससे। और 1 स्क्वायर फीट में अगर आपने 12 रुपये स्क्वायर फीट भी प्रॉफिट कमाया तो आप एक दिन में 20,000 से भी ज़्यादा का इनकम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप, मैं 8 आवर्स की बात कर रहा हूँ, आप उसका 50% भी आउटपुट अगर आप लेते हैं तो भी आप 10,000 रुपीज़ आप पर डे कमा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि जितनी की इन्वेस्टमेंट आप 1 मंथ में ही आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ की पर डे की इनकम लेते हैं तो 30 डेज में आपका 3 लाख रुपीज़ हो जाता है, जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। अब मैटर आता है कि इसको आप सेल कहाँ करेंगे। देखिए, अगर आप फोटो सेल कर रहे हैं या फोटो प्रिंट कर रहे हैं तो ये जितने भी स्टूडियो होते हैं, आप वहाँ पे भी जाके स्टूडियो से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम बड़े साइज का फोटो प्रिंट करते हैं, आप एक बार हमारे से कांटेक्ट कर लो, और आप उनको प्राइस देंगे क्योंकि मार्केट प्राइस तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं तो ये जो 2 फीट बाई 3 फीट की जो प्रिंटिंग होती है, जिसकी कॉस्टिंग आपकी केवल 36 रुपीज़ आती है, मार्केट में 1000 रुपीज़ का बिकता है। तो अगर आप जो आपके जो स्टूडियो वाले हैं, अगर आप उनको 200 या 300 रुपीज़ का भी दे देते हैं तो उसके लिए भी बेटर है, क्योंकि उसको तो 1000 में सेल करना है। दूसरी चीज़, अगर आप इन शॉप ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं तो जो कंपनियां होती हैं आप उनसे कांटेक्ट करके
आप उनसे काम ले सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि फैब्रिकेशन का भी काम मिल जाता है, तो दोनों के साथ में इनकम बढ़ जाती है। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है आपको। ओके, तो सर इसके बाद जैसे हमने इन्वेस्टमेंट तो कर ली अब, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसी काम में हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें भी हम कोई और मशीन ऐड करके और अपना काम और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि ये स्टार्टिंग मशीन है। इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन है, यूवी फ्लैट बेड है, यूवी रोल टू रोल है, अलमीरा प्रिंटिंग की मशीनें आती हैं। अलमीरा का अगर आपको अलमीरा मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसका पूरा सेटअप हम लोग लगवाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिंटर बहुत सारे हैं, जैसे टेक्सटाइल प्रिंटर हो जाते हैं जो कपड़े पे प्रिंट करता है, वो भी हमारे पास होते हैं। फाइबर लेजर कटिंग मशीन जो मेटल शीट कटिंग करता है वो भी होता है हमारे पास। नॉन मेटल कटिंग CO2 लेजर होती है वो भी हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तो पूरी रेंज है। जिस भी किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारे को डायरेक्टली वो कांटेक्ट करें, मैं उसके बारे में उसको समझा दूंगा। जितनी उसकी बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहा हो उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे। जैसे कोई 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री बता देंगे, तो 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री बता देंगे। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरीके से आपने देखा मिस्टर नारायण गुप्ता ने अपनी सारी इंडस्ट्री को एक बार ब्रीफ कराया और कितनी अच्छी तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, तो उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में देखा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिला हुआ है आपको, आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।